बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन वाली बुक लाए। बुक लाए हैं, लाइए। नहीं है, कोई नहीं लाया। लास्ट टाइम मैंने बताया था पढ़ के आएंगे, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए पढ़ें आप लोग। पढ़ रहे हैं ना? ये नहीं क्वेश्चन वाले, ये तो मैं बता दूंगा, इसमें इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको देखते रहिए, क्वेश्चन वाले को बताइए। चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? टीएस, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, किसका? रूट का। अब आपको समझना क्या है, स्टेम का रिवाइज करा दें थोड़ा सा और लीफ का रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन करा देता हूँ। टीएस और लीफ, डाइकोट लीफ और मोनोकोट दोनों में सीधे डिफरेंस करके पढ़ना है। और लीफ के स्टेम, पहले स्टेम देखते हैं, स्टेम बाद में देखते हैं। डाइकोट स्टेम और क्या है? मोनोकोट। दोनों डायग्राम को आप देखिए, तो डायग्राम बने हुए हैं इसमें ध्यान से। पहला डायग्राम किसका है? डाइकोट स्टेम का है, ठीक है। और दूसरा डायग्राम ओपन कर लिए हैं, डायग्राम ओपन कर लीजिए। पहला डाइकोट स्टेम है, दूसरा क्या है? मोनोकोट स्टेम। दोनों में डिफरेंस करिए। स्टेम में सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है। उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, और क्यूटिकल की लेयर क्यों होती है? ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए, समझ में आया। और ये वैक्स की लेयर होती है, इसकी लेयर है वैक्स की, इधर देख लीजिए, सामने देख लो, इसकी लेयर है वो वैक्स की लेयर है। स्टेम पर जो हेयर होते हैं उनको हम लोगों ने क्या बोला था? ट्राइकोम। रूट पर हेयर है, रूट हेयर्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है ये ट्राइकोम, और रूट हेयर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। दूसरा डिफरेंस क्या है? रूट हेयर वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कराते हैं, लेकिन स्टेम पर जो हेयर होते हैं क्या फंक्शन होता है उनका? कोई बताएगा? स्टेम पर जो हेयर्स है क्या फंक्शन है उनका? स्टेम के हेयर का फंक्शन क्या होता है? हाँ, ट्राइकोम का फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करता है, समझ में आया? ट्रांसपिरेशन को क्या करता है? मिनिमाइज। मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन नहीं है। अब डिफरेंस देखिए, ट्राइकोम दोनों में है, ठीक है। इसके बाद में एपिडर्मिस दोनों में। जो डिफरेंस स्टार्ट होता है एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं? स्टेम में हाइपोडर्मिस, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस की लेयर डाइकोट स्टेम में है, मोनोकोट में वो नहीं है। मोनोकोट में सही है, दोनों में है, लेकिन डाइकोट में किसकी बनी है? कॉलिन काइमा की। वहाँ किसकी बनी है? स्क्लेरन काइमा। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी है? कॉलिन काइमा, और यहाँ किसकी है? स्क्लेरन काइमा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ कॉलिन काइमा की क्यों होती है, क्या बेनिफिट है इसका। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलिन काइमा की, उसका बेनिफिट है कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है स्टेम, क्या करता है? इलास्टिसिटी। इसलिए डाइकोट स्टेम बड़े सॉफ्ट होते हैं, मोनोकोट स्टेम सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्क्लेरन काइमा की हाइपोडर्मिस है, ठीक। इसके बाद हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आता है? कॉर्टेक्स की लेयर आती है। कॉर्टेक्स में 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट? 3। हालांकि हाइपोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है। एपिडर्मिस के नीचे आप सब कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स 3 लेयर में है। अपर लेयर क्या है? हाइपोडर्मिस। बीच में क्या है? कॉर्टिकल लेयर या जनरल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, और नीचे की लेयर एंडोडर्मिस, ठीक है। ये हो गया एंडोडर्मिस क्या, ठीक। इसके बाद पेरिसाइकिल। तो जो पेरिसाइकिल होती है वो डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल कैसी होती है?
पैचेस की फॉर्म में। आप देखिए रूट और स्टेम की पेरिसाइकिल में अंतर ये है कि रूट में पेरिसाइकिल की लेयर कंटिन्यूअस होती है, स्टेम में जो पेरिसाइकिल है वो कैसे होती है, पैचेस की फॉर्म में। ये देखिए पेरिसाइकिल के पैचेस होते हैं, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, समझ में आ रहा है। और ये किस चीज का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस। किस चीज की है, पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है उसमें स्टार्च के ग्रेन होते हैं। किसके ग्रेन होते हैं, स्टार्च के ग्रेन, स्टार्च शीट बोलते हैं, समझ में आया। और डिफरेंस देखिए, डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल वो कैसे होते हैं, रिंग में होते हैं। कैसे होते हैं, रिंग में। रिंग में वैस्कुलर बंडल मिलेगा। डाइकोट स्टेम में ये एनाटॉमी में देखिए इस तरीके से वैस्कुलर बंडल वैसे ये बाहर फ्लोएम अंदर क्या हो गया, जाइलम हो गया और रिंग है। लेकिन मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल क्या होता है, स्कैटर्ड। ये देखिए वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, ठीक है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल के साथ। ठीक, मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनका जो साइज होता है वो भी मायने रखता है। बाहर पेरिफेरी पर जो वैस्कुलर बंडल होगा, पढ़ना है सीधे पढ़िए, ठीक है, हमारे सामने बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब हम बेवकूफ हैं, आता है कुछ नहीं है। मोनोकॉट में देखिए जो वैस्कुलर बंडल है वो सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल डायग्राम रूप में बना हुआ है, देखिए सेंटर के वैस्कुलर बंडल बड़े होंगे, पेरिफेरी के वैस्कुलर बंडल क्या है, छोटे छोटे साइज के हैं। समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया डाइकोट और मोनोकॉट में। बाकी डिफरेंस होता है कि डाइकोट में कैम्बियम है, वैस्कुलर बंडल में वहाँ कैम्बियम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद लीफ में आ जाएंगे, तो लीफ में देखिए, लीफ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। बुक में जो लीफ का सेक्शन दिया हुआ है वो ट्रांसफर सेक्शन है कि वर्टिकल सेक्शन। अगर लीफ ऐसी है उसकी एनाटॉमी आप देखना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा सेक्शन काटते हैं, वर्टिकल सेक्शन। ये बीएस काटते हैं, ऐसे स्लाइस करके तब देखेंगे बीएस, ठीक है। और लीफ के वर्टिकल लीफ दो टाइप के हैं, डाइकोट हो गया, मोनोकॉट लीफ होती है। डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रल लीफ, डॉर्सोवेंट्रल लीफ, ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल। मोनोकॉट को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ बोला जाता है। डॉर्सोवेंट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइड डॉर्सल होती है और एक साइड वेंट्रल होती है, ठीक है। यहाँ दोनों साइड एक जैसी होती हैं, तो ऐसे इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि डाइकोट लीफ में एक साइड में स्टोमेटा ज़्यादा और एक साइड में स्टोमेटा कम, और मोनोकॉट में दोनों साइड में स्टोमेटा का नंबर क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर, एक्टेड बराबर नहीं होता, लगभग बराबर, ठीक है। इसलिए आइसो का मतलब इक्वल, आइसोबाइलेटरल, ठीक है। ये क्या है, डॉर्सोवेंट्रल, समझ में आ रहा है। अब लीफ में जो ऊपर की साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, एडेक्सियल के लिए एबेक्सियल, एडेक्सियल बोलते हैं, ध्यान रखना है। अपर एपिडर्मिस ऊपर की लेयर लीफ की उसको बोलते हैं एडेक्सियल साइड, नीचे वाली को एबेक्सियल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। डाइकोट लीफ में स्टोमेटा का जो नंबर होगा, स्टोमेटा की संख्या नीचे ज़्यादा ऊपर कम, इसका भी रीज़न होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए नंबर ऑफ स्टोमेटा ऊपर कम। अगर ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा हो जाएंगे तो वास्कोसर्जन ज़्यादा होगा। फिर नीचे ज़्यादा क्यों होते हैं, नीचे भी कम होना चाहिए। ऊपर स्टोमेटा कम है डाइकोट लीफ में, समझ में आता है, ठीक है, वास्कोसर्जन कम हो जाएगा, लेकिन नीचे तो ज़्यादा होता है। नीचे ज़्यादा क्यों होते हैं, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा है, बताइए रीज़न पता है। गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, अगर स्टोमेटा कम ही कर दी जाएगी हर तरफ तो गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगा, तो स्टोमेटा कहीं ना कहीं तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नीचे ज़्यादा, क्योंकि नीचे सनलाइट पड़ती नहीं है, नीचे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, ऊपर से ज़्यादा होता है तो ऊपर स्टोमेटा कम कर देंगे, समझ में आया। लेकिन मोनोकॉट लीफ में ऐसा नहीं होता, ध्यान सुनिएगा। मोनोकॉट लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा, मोनोकॉट का मतलब व्हीट, राइस, मिर्च, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनमें स्टोमेटा की संख्या दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या इनमें वास्कोसर्जन नहीं होता है, होता, ठीक है। तो क्यों दोनों साइड में बराबर कर दिया गया स्टोमेटा,
बताएंगे रीजन। दोनों साइड में स्टोमेटा का नंबर बराबर है मोनोकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ में एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम। इसका रीजन क्या है? नहीं पता किसी को? इसका रीजन ये है कि डाइकॉट लीफ की जो पोजीशन होती है प्लांट में वो ऐसे, ठीक है, एक साइड पर लाइट ज़्यादा पड़ती है और एक साइड पर लाइट कम पड़ती है। किसी भी लीफ को देखिए, हाँ कुछ तो ऐसे इधर उधर पत्तियाँ हैं तो इधर उधर होंगी ही, लेकिन जनरली लीफ ऐसे लगती है प्लांट पर, ठीक है। मोनोकॉट लीफ जो लगती है, मोनोकॉट लीफ आप मक्के को देखिए, मेज को, मेज होता है बहुत बड़ी पत्ती होती है, शुगर केन गन्ने में बहुत बड़ी लीफ होती है, तो जब लीफ होती है तो लीफ ऐसे नीचे लग जाता है, ठीक है, जाते जाते। अब ये देखिए नीचे तक गया तो लीफ की पोजीशन ऐसा हो गया ना नीचे, छोटी पत्ती है तो ऐसे लगा, एक साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, एक पे कम, तो इंस्ट्रूमेंटा ऊपर कम करने पड़ेंगे ना। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ है, मेज है, शुगर केन है, गेहूँ चावल हो गया, इनकी पत्तियाँ ऐसे जाकर के ऐसे हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं। अब बताइए लाइट जब पड़ेगा तो इधर उधर तो बराबर पड़ेगा लाइट का। यहाँ कोई डॉर्सल वेंट्रल साइड नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पर लाइट क्या पड़ रही है, बराबर पड़ रही है। दोनों साइड पर जो है लाइट बराबर है, इसलिए स्टोमेटा की संख्या बराबर है। डाइकॉट में एक साइड पर लाइट ज़्यादा पड़ती है, एक साइड पर कम पड़ती है, जहाँ ज़्यादा पड़ती है वह स्टोमेटा कम हो जाती है। समझ में आया? ये रीजन होता है। मतलब पैरेलल टू द मोनोकॉट लीफ की पोजीशन जो है वो पैरेलल होती है स्टेम के एक्सिस के, और डाइकॉट लीफ जो होती है वो स्टेम एक्सिस के 90 डिग्री एंगल पर लगी होती है ऐसे। ये रीजन। मोनोकॉट लीफ में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि बुलीफॉर्म सेल पूछा जाता है कहाँ होती हैं, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल क्या काम होता है, तो बुलीफॉर्म सेल मोनोकॉट लीफ में, डाइकॉट में नहीं होती है। मोनोकॉट लीफ में किस सतह पर होगा, ऊपर के नीचे, तो ऊपर की साइड में जो अपर एपिडर्मिस लीफ में दो एपिडर्मिस होती है ना, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, अपर और लोअर, ये ऊपर की परत और ये नीचे। ऊपर अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल ऐसी होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस की सेल का मॉडिफिकेशन, उनको हम लोग बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। क्या काम करती हैं ये? धूप में पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, घास की पत्तियां ऐसे कर्ल हो जाती हैं, कर्ल हो जाती है ना, ज़्यादा धूप पड़ती है लीफ ऐसे कर्ल हो जाती है। क्यों कर्ल होती है? ऊपर और नीचे नहीं कर्ल होती है, ऊपर ही कर्ल होती है। इसका मतलब अपर एपिडर्मिस जो है, ऊपर की जो लेयर है उसमें बुलीफॉर्म सेल लगी है, धूप पड़ने पर ये सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ती हैं तो क्या करती हैं, लीफ को ऐसे खींचती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की लेयर में सेल श्रिंक कर रहा है, ऊपर की लेयर जो उसकी कोशिकाएं सिकुड़ गई, ऐसे श्रिंक होता है, और श्रिंक होने से सरफेस एरिया जानते हैं पत्ती का क्या हो जाता है, कम, और ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज हो जाता है। तो बुलीफॉर्म सेल का काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन को कम करना। अपर एपिडर्मिस में है, ये श्रिंक करती हैं, ट्रिगर प्रेशर घटता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एडेक्सियल साइड में होगा, एडेक्सियल बोलेंगे उसको, ठीक। बाकी किसी देखिए डाइकॉट और मोनोकॉट में आपने देखिए ये डायग्राम, बुक में दो डायग्राम बने हुए, एक डाइकॉट का डायग्राम और एक क्या है, मोनोकॉट का डायग्राम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये होता है कि जो मेसोफिल सेल होती है जिसमें डाइकॉट में, वो दो प्रकार की होती है। डाइकॉट में दो प्रकार की मेसोफिल हैं। ऊपर जो मेसोफिल है वो क्या बोलते हैं? पैलिसेड मेसोफिल। नीचे जो मेसोफिल के सेल है उनको बोलते हैं स्पंजी मेसोफिल। मोनोकॉट में सारी मेसोफिल कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक ही टाइप की होती हैं, सब स्पंजी वाली ही होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, समझ में आया? एयर कैविटीज किस लेयर में होता है? डाइकॉट लीफ में किस साइड में एयर स्पेस मिलेगा देखने को? तो निचले सतह पर एयर स्पेस होता है, जहाँ पर स्पंजी वाला होता है मेसोफिल, वही एयर स्पेस। कारण बताएंगे कि डाइकॉट लीफ में ऊपर जो है सेल कॉम्पैक्ट हैं। अब देखिए डायग्राम में उठा लेते कहाँ जाते हैं। ये देखिए ऊपर के जो देख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर के सेल कॉम्पैक्ट, नीचे के सेल जो है डाइकॉट लीफ में स्पंजी है। मोनोकॉट में सबके सब स्पंजी हैं। कारण क्या है कि इसके क्या रीजन है कि ऊपर जो डाइकॉट लीफ में दो प्रकार का मेसोफिल सेल क्यों होता है? जो ऊपर वाली सेल कॉम्पैक्ट क्यों होती है?
बता सकते हैं रीजन? पहली सेट की बताइए, पहली सेट रीजन पे लेना इसकी सेल देखिए वाली कॉम्पैक्ट है, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर, नीचे इंटरसेलुलर स्पेस है, कारण बता दो कोई, बताएंगे कोई? रीजन ये ध्यान सुन लीजिए, ऊपर मैं बोल रहा हूँ डायकॉट लीफ में एयर स्पेस नीचे ही होता है, मोनोकॉट लीफ में एयर स्पेस आपको हर जगह दिख रहा है, देखिए सेल दिख रहा हुआ है ना, डायग्राम में देखिए। रीजन ये है कि डायकॉट लीफ में जो कि गैस का एक्सचेंज नीचे से ज़्यादा होता है, ऊपर से गैस का एक्सचेंज बहुत कम है ना, स्टोमेटा नीचे जाता है, तो जहाँ से गैस का एक्सचेंज होगा तो एयर एंटर करेगी नीचे से स्टोमेटा नीचे ज़्यादा है तो कैविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एयर मूव करेगी तो कैविटी रहेगा तभी तो आसानी से जाएगा, ऊपर से गैस का एक्सचेंज बहुत कम होना है, इसलिए सेल क्या है पास। यहाँ पर गैस का एक्सचेंज दोनों साइड से होना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों साइड में बराबर होता है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या है पूरे में एयर स्पेस बना, ठीक, दोनों साइड से गैस का एक्सचेंज बराबर होगा। एक चीज और बताइए क्वेश्चन, लीफ जो होती है, लीफ में वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, डाइकॉट लीफ ऐसे होती है, इस लाइन को हम लोग बीच में लाइन को क्या बोलते हैं मिड रिब, ये क्या है मिड रिब है, और ये साइड में क्या है वेन्स, ठीक है, ये क्या है वेनलेट्स, ठीक है, समझ में आया? मोनोकॉट लीफ ऐसे होती है, बांस की पत्तियां, वीट राइस की पत्तियां ऐसे। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलता है, संबंध उत्तर कहाँ होता है लीफ में, जाइलम फ्लोएम कहाँ देखने को मिलता है, कोई तो बता दीजिए, हालत गड़बड़ है, बताइए कहाँ होता है वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल इनके अंदर है, नसें हैं ना, नसें वेंस कह सकते हैं ना, इन्हीं के अंदर वेस्कुलर बंडल है, ये देखो यहाँ लगे वेस्कुलर बंडल, काटेंगे ना लीफ को, काटते यही दिखता है, तो लीफ को काट करके डायग्राम में दिखा रहे हैं तो कुछ भी दिखा रहे हैं, ये लाइन ये कट रही है, ठीक है, इनमें वेस्कुलर बंडल है, इनमें जितनी लाइन है सारी लाइन में वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर सारी लाइन में वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल का साइज जो होता है वो ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, दोनों हाँ वेरिएशन तो पैरेलल है, लेकिन मैं वेस्कुलर बंडल कह रहा हूँ तो इन लाइन्स के अंदर मिलेगा वेस्कुलर बंडल चाहिए, ये जो वेन्स हैं और मिड रिब है, यहाँ पर ये जो वेन्स है ना, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल, पानी का ट्रांसपोर्ट, खाने का ट्रांसपोर्ट इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा ये चैनल है, समझ में आ रहा है? अब वेस्कुलर बंडल का साइज जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, बताइए, इसमें वेस्कुलर बंडल बड़े साइज के होंगे कि इसमें वेस्कुलर बंडल बड़े साइज का होगा, इसमें किसमें ये मेन लाइन में की साइड की लाइन है, इसमें वेस्कुलर बंडल बड़ा होगा मेन लाइन में, क्योंकि जितनी मोटाई वेंस की होती है उतना मोटा वेस्कुलर बंडल बड़ा, इसको काटेंगे ना तो इसमें वेस्कुलर बंडल छोटे छोटे होंगे क्योंकि ये पतली होती है, ठीक है, तो वेंस की थिकनेस डिसाइड करती है वेस्कुलर बंडल का साइज, तो डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल का साइज जो होता है मिड रिब में सबसे बड़ा, तो बाकी सब छोटा छोटा, लेकिन यहाँ वेस्कुलर बंडल का साइज लगभग क्या होता है बराबर, क्योंकि यहाँ सब वेंस की साइज क्या है मोटाई बराबर, एक को छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिएगा जो पत्तियाँ होती हैं बीच की जो लाइन होती है मोनोकॉट की तो मोटी होनी ही है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, सब में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक, लेकिन बाकी जो लाइनें चल रही है मोनोकॉट में इनकी सबकी थिकनेस क्या है बराबर है, यहाँ ये जो साइड में चल रही है ना इन सबकी थिकनेस क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी बराबर तो है, इसकी और ये साइड में भी इसकी बराबर है, जितना ब्रांचिंग होता चला जाएगा उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी कम, ठीक है, यहाँ डिफरेंट साइज के वेस्कुलर बंडल, यहाँ ऑलमोस्ट सेम साइज के, इतना है इसमें। बुक लाए हैं बुक लाइए, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है एनाटॉमी, जो थोड़ा सा टिपिकल एरिया था वो हटा दिया गया इसमें से, हाँ सेकेंडरी ग्रोथ वाला एक टॉपिक था वो हट गया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कठिनाई होती थी वो सब हट गया। मिल गया।
देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है इसमें, ध्यान सुन लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द, तुम ही बता दो, ठीक है। एंडोडर्मिस में होगा, पेरिसाइकिल में होगा, किस लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी होती है? एंडोडर्मिस में। किस चीज़ का बना होता है? स्यूबेरिन का। स्यूबेरिन का बना होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या काम करता है? वाटर को आने से रोकता है, ठीक है। कॉर्टेक्स से वाटर स्टील के अंदर नहीं आएगा, उधर से नहीं आएगा जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी होती है। आगे बताइए, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस की सभी सेल में होती है या कुछ सेल में नहीं होती है? बताइए। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है एंडोडर्मिस की प्रत्येक कोशिका में होता है। एंडोडर्मिस के हर सेल में आपको एक कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगा या कुछ में नहीं रहेगा? कुछ में नहीं रहेगा। जिसमें नहीं रहेगा उसको पासेज सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पासेज सेल, ठीक है। वहीं से वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट वहीं से होता है जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं लगी होती है। समझ में आ रहा है? कॉर्टेक्स इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन, बोल रहा है कॉर्टेक्स जो एरिया होता है वो किसके बीच का एरिया? ध्यान सुनिएगा, एपिडर्मिस और स्टील के बीच का एरिया है। अब पहले आपको स्टील पता होना चाहिए, स्टील क्या होता है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यू होते हैं वो सब क्या है? स्टील हैं, एंडोडर्मिस के नीचे वाले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि कॉर्टेक्स का एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ऑप्शन दिया है कि एपिडर्मिस और स्टील के बीच का एरिया है, ये सही है। कि पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के बीच का एरिया है, एंडोडर्मिस और पित्त के बीच का एरिया है, कि एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच का एरिया है। पहला ऑप्शन सुन लीजिए, ये बोल रहा है कॉर्टेक्स किसके बीच का एरिया? एपिडर्मिस और स्टील के बीच का एरिया है कि नहीं है? यही है। और कैसे सुन लीजिए, हाँ कैसे सुन लीजिए। सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होता है? अगर रूट है तो उसके नीचे क्या होगा? कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरली कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस, ये ना एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे का सारा जितना मटेरियल है सब क्या है? स्टील है। स्टील में एंडोडर्मिस नहीं आता, ध्यान रखना। स्टील में एंडोडर्मिस नहीं है, एंडोडर्मिस के नीचे का एरिया स्टील है, ठीक। अब ये था क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स क्या है? तो कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और स्टील ये हो गया, इसके बीच का एरिया ही तो है, क्योंकि एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही तो पार्ट होता है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही तो हिस्सा है, एपिडर्मिस और स्टील इसके बीच का एरिया क्या हो गया? कॉर्टेक्स। मोनोकॉट रूट की क्या खासियत होती है? ठीक है। मेजर फीचर क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से। वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, बिना कैम्बियम वाला वैस्कुलर बंडल, ये मोनोकॉट की खासियत है। बिना कैम्बियम वाला वैस्कुलर बंडल संबंध तक हो सकता है, होता भी है, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कैम्बियम सैंडविच बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग विद द रेडियस। बोल रहा है कैम्बियम सैंडविच होता है किसके बीच में? फ्लोएम और जाइलम। तो कैम्बियम होता ही नहीं है तो सैंडविच कहाँ से हो जाएगा, ठीक। ओपन वैस्कुलर बंडल गलत हो गया, क्योंकि ओपन का मतलब कैम्बियम होना। तीसरा स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, ये हो सकता है, लेकिन स्कैटर्ड तो स्टेम में होता है। क्वेश्चन था कि रूट का, वो पूछ रहा है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट, तो रूट में तो स्कैटर्ड होता नहीं है, वो तो स्टेम में होता ना स्कैटर्ड वाला। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया ये? एक क्वेश्चन और दिया है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये कहाँ पर एब्सेंट होता है? तो पहले पता होना चाहिए होता कहाँ है। लीफ के अंदर दो टाइप का पैरेन्काइमा, पैलिसेड और
स्पंजी। ऊपर वाला डाइकॉट लीफ में ऊपर वाला क्या होता है? पैलिसेड, नीचे वाला स्पंजी। अब बताइए कि पैलिसेड कहाँ होता है? इसका मतलब पूछ रहा है कि डाइकॉट की बात हो रही है, ठीक है। डाइकॉट में तो होता है ना पैलिसेड। मस्टर्ड में, मस्टर्ड क्या है? सरसों। डाइकॉट की मोनोकॉट? डाइकॉट। क्या है वो? डाइकॉट। दूसरा ऑप्शन है ग्राम, चना, ठीक है। तीसरा है सोयाबीन। पूछा कहाँ एब्सेंट होता है, क्वेश्चन था एब्सेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो मस्टर्ड में होगा क्योंकि डाइकॉट है, डाइकॉट में होता है। ग्राम डाइकॉट हो गया। सोयाबीन डाइकॉट है कि मोनोकॉट? डाइकॉट। नहीं पता है, अगला ऑप्शन सुनिए, इससे आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा इसमें से गलत होना है। सोरगम, ज्वार। तो मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब मोनोकॉट हैं, तो ये हो गया सही, ये ज्वार है, ठीक है। सोरगम इसी में नहीं होता पैलिसेड, यहाँ स्पंजी वाला ही होता है। एक क्वेश्चन दिया है कि पासेज सेल जो होती हैं, पासेज सेल अभी फिर से समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो एंडोडर्मिस की जो परत होती है ना रूट में, सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस रूट में होती है। उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स है। उसके नीचे की लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में ये हो गया, एंडोडर्मिस की ये सेल्स हो गया, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर में कैसपेरिन स्ट्रिप लगा होता है, ये देखिए पट्टी लगा हुआ है, क्या बोलते हैं? कैसपेरिन स्ट्रिप। कैसपेरिन क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट के नाम पर है, कैस्पर एक साइंटिस्ट थे। जहाँ कैसपेरिन स्ट्रिप नहीं होती है, जिसको इसका बस को बोलते हैं पासेज सेल, ठीक है। ये है पासेज सेल। जब रूट एयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, तो वाटर यहाँ से होता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ जाता है? जाइलम, क्योंकि जाइलम अंदर है। तो वाटर इसको, क्योंकि कैसपेरिन स्ट्रिप जहाँ लगा है उसको तो पानी क्रॉस नहीं कर सकता। कैसपेरिन स्ट्रिप से वाटर होकर के नहीं जा सकता है। वाटर कहाँ से हो जाएगा? पासेज सेल से। पूछ रहा है कि पासेज सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि पासेज सेल जो होती है, कहाँ दिया क्वेश्चन? पासेज सेल आर थिन वॉल्ड सेल। ये ऐसी सेल होती है जिनकी भित्ति क्या होती है? बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। जानते हैं कारण थिन वॉल्ड क्यों होगा? अगर थिक वॉल्ड हो जाएगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे? अगर इसकी सेल वॉल मोटी हो जाएगी तो कैसे पानी अंदर आएगा? तो थिन वॉल्ड होती है। पूछ रहा थिन वॉल्ड क्यों होती है? तो ऑप्शन सुनिए, फ्लोएम एलिमेंट दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट फॉर सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर पार्ट। पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है ऑप्शन में कि जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को? सब्सटेंसेस को, ठीक है। इसलिए थिन वॉल्ड। तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि फ्लोएम से पानी का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए है थिन वॉल्ड, ठीक है। दूसरा है टेस्टा ऑफ द सीड दैट इनेबल द इमरजेंस ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक एसिस। बोल रहा है सीड का जो टेस्टा, अब ये सीड में होता ही नहीं है, ये तो रूट की कहानी है ना। ये कहाँ होता है? रूट में होता है। जब सीड में है ही नहीं, सीड वाला ऑप्शन खत्म हो गया है। तीसरा है सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स द ओवरी। सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल, अब ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा की बात कर रहा था, ये भी बेकार है, सब कबाड़े वाले आंसर, ठीक है। लास्ट देखिए, एंडोडर्मिस ऑफ रूट फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, ये सही है। बोल रहा है कि एंडोडर्मिस जो होती है कॉर्टेक्स से लेकर के पेरिसाइकिल तक पानी को पहुँचाने में मदद करती है, तो ये से वाटर हो जाता है। ये क्वेश्चन है इन वुडी डाइकॉट ट्री। वुडी डाइकॉट ट्री का मतलब समझ रहे हैं? डाइकॉट का मतलब द्विबीजपत्रीय पौधा। अब द्विबीजपत्री दो तरीके का हो सकता है। जब तक लकड़ी नहीं बनी है तब तक वो नॉन वुडी है। उसमें जैसे मैंगो में जब तक वुड नहीं बनी रहती है तब तक वो नॉन वुडी है, जब लकड़ी बन गया वुडी हो गया, ठीक। अब समझ में आया? अब पूछ रहा है वुडी डाइकॉट ट्री, एक डाइकॉट का पौधा द्विबीजपत्री, उसमें लकड़ी भी बनती है, ठीक। Which of the following part mainly consist of primary tissue? जैसे आम का एक पेड़ है, उस पेड़ में किस पार्ट में प्राइमरी टिश्यू देखने को मिलेगा? आम या शीशम कुछ भी समझ लीजिए जिसमें लकड़ी बन रही है, किस पार्ट में प्राइमरी टिश्यू देखने को मिलेगा? अब आपको पता होना चाहिए प्राइमरी टिश्यू होता कौन कौन सा। जो दो तरीके का टिश्यू, एक सेकेंडरी है एक प्राइमरी है। प्राइमरी शुरू में बनता है, सेकेंडरी बाद में बनता है। सेकेंडरी बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर।
अब आपको सेकेंडरी टिश्यू के नाम पता होने चाहिए। बताइए सेकेंडरी जाइलम क्या है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब जब द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों में तब बनते हैं। एक जाइलम और फ्लोएम शुरू से रहता है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और सेकेंडरी टिश्यू के नाम बताइए, तो बोलेंगे बताइए कैम्बियम जो होता है वो कैम्बियम प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है? तुम बता दो। कैम्बियम शुरू से रहता है। स्टेम अगर है तो स्टेम में कैम्बियम शुरू, द्विबीजपत्री तना है अगर पौधा है तो उसके तने में कैम्बियम शुरू से रहेगा। लेकिन रूट में कैम्बियम, याद रखिए, रूट का कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी होता है, कभी कैम्बियम शुरू से नहीं रहता है। कैम्बियम तब बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होती है रूट में केवल, और लीफ में कैम्बियम होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि रूट में जो कैम्बियम है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो सेकेंडरी है, क्योंकि कैम्बियम की रिंग बाद में ही बनती है, और वो सिलेबस से डिलीट भी हो गया। समझ में आया? तो अब बताइए प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू के एग्जांपल, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। कैम्बियम की बात करेंगे तो रूट वाला कैम्बियम सेकेंडरी है, स्टेम वाला कैम्बियम सेकेंडरी नहीं होता। और बताइए सेकेंडरी, तो वो पढ़ा जाओ जो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में बाहर कॉर्क बनती है ना, नीचे क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क कैम्बियम, सारा कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी है, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम शुरू से नहीं बनता है, ठीक। और कॉर्क कैम्बियम में जो कॉर्क बनती है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स सब सेकेंडरी, ठीक है। इतनी चीज़ें सेकेंडरी होता है। और एक चीज़ सेकेंडरी होती है स्टेम में, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और एक क्या होता है इंट्राफेसिकुलर। जो इंट्रा वाला होता है वो शुरू से रहता है, बुक ने एनसीईआरटी ने उसको फेसिकुलर के नाम से लिखा है, ठीक है। फेसिकुलर बोला उसको, इंट्रा नहीं बोला है। और दूसरा इंटर वाला बाद में, तो इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी, ठीक। अब समझ लीजिए प्राइमरी कौन कौन सा कहाँ मिलेगा। ऑप्शन सुनिए, प्राइमरी टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एक ऐसे पौधे में जो में जिसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, सारे पार्ट्स में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है कि ऑल पार्ट्स, प्राइमरी टिश्यू ऑल पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सोचिए तो हाँ, स्टेम में प्राइमरी टिश्यू सारे, भाई देखिए स्टेम में तो प्राइमरी होता ही है, रूट में प्राइमरी सारे पार्ट में देखने को मिलेगा। हो सकता है आगे ऑप्शन पढ़ते हैं तो उससे आपसे आएगा, हो सकता है इससे बढ़िया कोई ऑप्शन लिखा गया हो, क्योंकि रूट में देखिए, रूट में, स्टेम में, लीफ में प्राइमरी टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, होता है ना। क्योंकि लीफ में सारा टिश्यू प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनता लीफ में, कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कोई एक्स्ट्रा टिश्यू बन रहा, नहीं, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा प्राइमरी टिश्यू प्लांट में कहाँ देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन ऑल पार्ट में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सुनिए, स्टेम और रूट में देखने को मिलेगा, तो क्या लीफ में नहीं देखने को मिलेगा? ये तो रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन है फ्लावर, फ्रूट और लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में और पत्तियों में, तो स्टेम और रूट कहाँ चले गए? ये भी गलत हो गया। शूट टिप एंड रूट टिप में ये तो गलत है ही है, केवल टिप की बात हो रही है, ठीक है। प्राइमरी टिश्यू तो आपको ऑल पार्ट में मिलेगा, समझ में आया? अगर ये मेरिस्टेम पूछता तो मेरिस्टेम सम पार्ट में, वो भी रूट टिप और स्टेम टिप में मिलता खाली, ठीक है। ये ऑल पार्ट में। 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलते हैं? 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल, डाइकॉट रूट में कि मोनोकॉट रूट में? बताओ, कुछ तो बता दो, कम से कम तसल्ली हो जाए कि हाँ कुछ आया। हाँ, मोनोकॉट रूट में 4 नहीं होते, 2 से 4 तक संख्या एनसीईआरटी में लिखा है कि 2 से 4 वेस्कुलर बंडल आपको डाइकॉट में मिलेंगे, 5 नहीं होता है, तो 6 होता है। 6 या 6 से ज़्यादा आपको मोनोकॉट रूट में मिलेंगे, काउंट कराया था ना, ठीक है। पॉलीआर कंडीशन वही होती है, डाइकॉट में है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, एक प्लांट है उसमें फ्रूट आ रहा है, एक प्लांट बियर फ्रूट हैज़ ए कॉलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, उसमें वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम है, एंड टैप रूट सिस्टम भी है। टैप रूट सिस्टम है उस प्लांट में, ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम का कॉलम है पूरा, और उसमें फ्रूट आ रहा है। दिस प्लांट इज, ये प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म एंड डाइकॉट है। ये एंजियोस्पर्म के साथ साथ डाइकॉट वाला भी है, कि जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट है, कि एंजियोस्पर्म और मोनोकॉट है, कि जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट है।
अब देखिए ऑप्शन दिया इसमें फ्लावर आ रहा है, फ्लावर एंजियोस्पर्म में आता है। और एक क्लू और दे रहा है कि टैप रूट भी है उसमें। क्या है उसमें? टैप रूट। तो टैप रूट मोनोकॉट में कहाँ है? टैप रूट कहाँ होती है? डाइकॉट में। तो एंजियोस्पर्म है और डाइकॉट वाला है। कौन सा वाला? डाइकॉट, क्योंकि टैप रूट बोल रहा है ना। क्या बोलते हैं टैप रूट को? मूसलाजड़। क्या बोला जाता है? मूसलाजड़। ठीक है। एक और सुन लीजिए, स्टोमेटा इन द ग्रास। घास में स्टोमेटा कैसे होते हैं? बताया था मैंने लास्ट टाइम। कैसा होता है स्टोमेटा? डंबल शेप का होता है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल। गार्ड सेल को घेरने वाली जो किनारे सबसिडरी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? सॉरी, बोल रहा है कि गार्ड सेल के चारों तरफ जो कोशिकाएं उनको बोलते क्या है? तो उनका नाम क्या होता है? सबसिडरी कोशिका। तो समझ में आ रहा है? किस क्लास में पढ़ता है वो? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन सुनिए। वेस्कुलर बंडल संवहन ऊतक मोनोकॉट में, ठीक है, आर क्लोज्ड। मोनोकॉट में संवहन ऊतक बंद प्रकार का होता, क्लोज्ड होता क्यों? ठीक है, मतलब कैम्बियम नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है देयर आर नो वेसल्स विथ परफोरेशन। बोल रहा है वहाँ जो वेसल्स होती हैं, जाइलम में जो वेसल एलिमेंट होता है उसमें कोई परफोरेशन नहीं होता है, इस वजह से मोनोकॉट में जो है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। दूसरा है जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तीसरा है बंडल शीथ सराउंडेड बाय बंडल। और चौथा कैम्बियम एब्सेंट। तो कैम्बियम एब्सेंट। हाँ हाँ, बताइए, हम समझा देते हैं क्या है। देखिए, दो प्रकार की मेन रूट हैं, ठीक है। एक टैप रूट हो गया आपका। टैप रूट जो होती है उसमें आप बोलेंगे एक होती है मेन रूट, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। डायग्राम था, ठीक है। हाँ, प्राइमरी रूट है। इससे यहाँ से सेकेंडरी रूट निकली, ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया, इनकी मोटाई कम। यहाँ से क्या निकलती है? टर्सरी रूट, ठीक। सभी को मिला करके टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्वाड्रेंट सब आए। टैप रूट सिस्टम। टैप रूट कहाँ से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। रेडिकल कहाँ होता है? बीज को जब बोते हैं मिट्टी में तो वहाँ से जड़ें निकलती हैं और तना बनता है। तो बीज में आपने पढ़ा ना, बीज का जो किसी भी बीज का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हर बीज में एक एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में फ्लेम्यूल होता है और रेडिकल होता है। तो रेडिकल से निकलने वाली रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। हाँ, तब हाँ, टर्निप और पोटैटो, पोटैटो स्टेम। हाँ, पोटैटो डाइकॉट है ना, पोटैटो डाइकॉट है, उसमें जो रूट होंगी। हालांकि पोटैटो में जो खाने वाला पोटैटो वो तो स्टेम है, लेकिन रूट होती है उसमें। हाँ, वो टैप रूट होंगी। हाँ, ठीक है। डाइकॉट कैसे हो जाएगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जड़ बहुत बड़ी बड़ी है वही टैप रूट होती? नहीं। जिस जड़ में एक मेन जड़ होती है, फिर उससे छोटी छोटी जड़, फिर दूसरी जड़ निकला, फिर वहाँ से तीसरा निकला, जैसे डायग्राम बना है। नहीं, फाइब्रस नहीं हो जाएगा। टैप रूट में देखिए, फाइब्रस में सारी जड़ों की मोटाई समान। फाइब्रस रूट कहाँ होती है? आपको व्हीट और राइस, गेहूँ चावल में मिलेगी, उसमें सारी जड़ों की जो है मोटाई बराबर होती है, थिकनेस।
हेयर की तरीके से है, नीचे से सबकी लंबाई क्या है, लगभग बराबर है, जकड़ा जड़े बोलते हैं, सबकी लंबाई क्या है, बराबर। यहाँ देखिए इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा, इनकी और कम, यहाँ से तो निकलेगा उसकी लेंथ और कम होती है, समझ में आया? यहाँ कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, ये फाइब्रस है और ये क्या है, टैप है। और एक और होता है एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट जो होती है वो डाइकोट प्लांट में देखने को मिल जाएगी। एडवेंटेशियस का मतलब ऐसी जड़ें जो कहाँ से अराइज होती हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं, रेडिकल को छोड़ दीजिए, वो रेडिकल से अराइज नहीं होती कभी भी। जैसे बरगद के पेड़ में तने से जड़ें निकल रही हैं ना, प्रॉप रूट, बरगद के पेड़ में जो साइड ब्रांच है वहाँ से जो जड़ें हैंग करती है उसको प्रॉप रूट बोलते हैं, वो क्या है, एडवेंटेशियस है, वो तने से निकल रही है ना, वो रेडिकल से नहीं निकल रही है, रेडिकल से वो निकलती है। स्वीट पोटैटो ऑलरेडी एक रूट है। हाँ तो सुनिए स्वीट पोटैटो क्या है, आपको स्वीट पोटैटो वो टैप रूट का है, क्यों नहीं जानते हैं? स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब टैप रूट में क्यों आता है? क्योंकि गाजर, मूली और शकरकंद स्वीट पोटैटो देखने में स्वीट पोटैटो जैसे कैरेट ये हो गया ना, मेन रूट ये है जो हम लोग खा रहे हैं, खाते तो सभी है, उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ किनारे छोटी छोटी जड़ हटा दिया, मेन जड़ है प्राइमरी। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, मेन क्या है, प्राइमरी, वहाँ से छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती है कुछ सेकंड के, जिसमें खाना भरा हुआ है, जिसमें फूड स्टोर है, वो प्राइमरी है। हाँ स्वीट पोटैटो दिखा दो हमको, देख लेंगे, हो सकता हो कंफ्यूज हो गए। एडवेंटेशियस रूट, हाँ देख रहे हैं, मतलब स्टेम हो गया, यहाँ लीफ हो गया, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट है, ठीक है, कॉनिकल हो गया, लीफी फॉर्म हो गया। अच्छा ये हमको दिखा दीजिए कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा हमको खोजने में टाइम लग जाएगा अभी। खोज लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन खोज लेना एक बार, ठीक है, शायद नहीं, ठीक सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा नहीं। ऐसे स्वीट पोटैटो में नहीं होता, टैप की रूट है मेरे हिसाब से, देख लीजिए। और कोई समस्या हो तो बताइए। अच्छा जो मेज़ में जो मेज़ और शुगर केन, उसमें जो साइड में नीचे रूट होती है जिनको आप क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट, वो बताइए एडवेंटेशियस रूट है कि फाइब्रस है कि टैप रूट है? गलत हो जाएगा। मक्का में मक्के देख रहे हैं, मक्के में जो जड़ें निकलती हैं, मैंने सुना हो गया, मेन जड़ नीचे, गन्ने में जड़ होती है मेन नीचे। हिंदी बोलना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, अभी मेज बोलूँगा तो दिमाग नहीं काम करेगा, समझ रहे ना? यहाँ से ये कोई जड़ें निकलती है, देखिए ना गन्ने के तरीके से, ये क्या है, एडवेंटेशियस रूट है, समझ में आया? ये एडवेंटेज फाइब्रस नहीं है, फाइब्रस तो एकदम स्टेम के एकदम निचले हिस्से से निकलती है, बेस से, और ये से थोड़ा सा ऊपर निकल रही है, समझ में आया? जैसे एडवेंटेशियस रूट कभी रेडिकल से नहीं निकलता है, स्टेम से निकलेगा। कभी क्या पत्ती से भी जड़ निकलता है, लीफ से भी रूट निकलती है कहीं, अरे वो निकलता क्यों नहीं, वो ब्रायोफाइलम अजूबा की पत्ती जब गिरती है तो रूट नहीं, उस पर कली होता है, कली लीफ के मार्जिन पर कलियाँ होती हैं, वहीं से जड़ें निकलती हैं, ठीक है। स्टेम से, लीफ से रूट निकल रही नहीं निकल रही हैं, वो एडवेंटेशियस। जो रेडिकल से निकलती हैं वो टैप। फाइब्रस कहाँ से निकलती हैं? तो अदर देन रेडिकल तो एडवेंटेशियस, रेडिकल से तो टैप, तो फाइब्रस कहाँ से निकला? हाँ फाइब्रस में कहानी सुन लीजिए। फाइब्रस शुरुआत में तो रेडिकल से निकलता है, क्योंकि जब किसी जैसे मक्के का बीज या जो बोते हैं ना, उसमें भी एम्ब्रियो है नहीं है, उसमें भी प्लीम्यूल है, रेडिकल है, तो उसके रेडिकल से रूट निकलेगा। फाइब्रस रूट निकलती रेडिकल से है, ठीक, लेकिन रेडिकल की जो ग्रोथ होती है ना,
वो बहुत देर तक नहीं होती है। जैसे यहाँ रेडिकल ये है, मान लीजिए रेडिकल ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक ग्रो किया तब बन गया टैप रूट, लेकिन फाइब्रस में रेडिकल की ग्रोथ लिमिटेड है। रेडिकल थोड़े समय के लिए ग्रो करेगा, उसके बाद वृद्धि उसकी रुक जाएगी, बाकी क्या होगा, यहाँ ब्रांच हो जाएगा, रेडिकल आगे जा करके ब्रांच होगा। जैसे अगर ये पॉइंटर है, सोचिए ये रेडिकल है, तो यहाँ से फाइब्रस रूट निकलनी है, तो इसकी ग्रोथ थोड़ा सा वो, उसके बाद इसमें ब्रांचिंग हो गया, शाखाएँ बन गया फाइब्रस रूट। ठीक है, तो रेडिकल की ग्रोथ लिमिटेड होती है, निकलती वो भी रेडिकल से है, लिमिटेड ग्रोथ है। हाँ, रेडिकल से निकलता है वो। ठीक है, बाकी एडवांटेजेस अदर पार्ट से निकलते हैं। और कोई समस्या हो एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में, तो बताइए, और नहीं हो तो देखिए ऐसा है, आया करिए। ठीक है, आने से फ़ायदा ये होगा, आप कन्फ्यूजन दूर होगा। 1 घंटे 2 घंटे में एक्स्ट्रा आप कोई ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा कि घर पे बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1-2 घंटे आया करिए, अपनी समस्याएं लेके आया करिए, पूछा करिए। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वो अब की बार वो फैमिली पढ़ा देंगे। ठीक है, अगली बार कल छुट्टी नहीं रही तो 4 फैमिली पढ़ के आएंगे, आप जो ऐड हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पढ़ के आइए, उसको क्वेश्चन करा देंगे। हालांकि उसमें रट्टा मार वाला ज़्यादा है, और समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक, बता देंगे आपको। ऑफ कर दीजिए। किसकी बुक है?